हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम टीचिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। कल हमने सेल को किसने डिस्कवर किया उसके बारे में बताया था, स्मॉलेस्ट सेल एंड लॉन्गेस्ट सेल उसके बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल स्ट्रक्चर में मैं आपको थोड़ा व्यू दे देता हूं। जैसे कि सेल स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्गी अपैरेटस पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है तथा लाइसोसोम। ये सारे पार्ट हो गए किसके, सेल के। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो हमारी जो सेल होती है उसमें बाहरी जो सराउंडिंग उसके चारों तरफ वॉल पाई जाती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका क्या कार्य होता है, सेल मेम्ब्रेन का कार्य, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वह बाहर की आघातों से सेल की रक्षा करती है। जैसे बाहर से कोई आघात करता है या कोई हानि पहुंचाता है तो उसकी रक्षा कौन करती है, सेल की रक्षा सेल मेम्ब्रेन करती है। सबसे पहले जैसे कोई कीटाणु आएगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा, सेल मेम्ब्रेन के पास। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वह इसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में पाए जाने वाला एक पार्ट होता है। न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है तथा न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस में डीएनए पाए जाते हैं। और सभी न्यूक्लियस जो जितनी भी सेल होती है उनमें सब में डीएनए पाया जाता है, लेकिन एक सेल को छोड़कर, किसको, आरबीसी को छोड़कर। आरबीसी की जो सेल है, आरबीसी जो सेल है उसको छोड़कर सभी जो सेल होती हैं उसमें न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। केवल जो आरबीसी की सेल होती है ना उसमें नहीं पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं हाँ, न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं को कंडक्ट कराता है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया को कंडक्ट कराता है। ठीक, तो उसके बाद हम पहुंच के कहा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन होती है उसके मध्य पाया जाने वाला एक लिक्विड पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स इसे स्मॉल ऑर्गन भी कहते हैं। जो सेल ऑर्गन है, ऑर्गेनेल्स हैं, उसे स्मॉल ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि ये छोटे पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जो सेल होती है उसका शक्ति गृह भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और ये इसका क्या कार्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यह होता है कि जो सेल होती है उसमें एटीपी की जो ऊर्जा उत्पन्न करे। जो सेल की ऊर्जा है उसे, सेल जो चलती है ना वो किसकी वजह से चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, इसे ईंधन भी कहते हैं, ईंधन। ये ईंधन है, सेल का ईंधन किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि इससे ही जो जितना भी चलते हैं, वो जो सेल चलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से चलती है। उसका पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं उसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद ये कहाँ पाई जाती है, ये सेल में, इसमें साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये हो गया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब उसके बाद आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो होता है वो न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ पार्ट होता है ये। इस पे इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें दो प्रकार पाए जाते हैं। एक तो रफ होता है इसमें, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम होता है, उसमें यहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं इसकी सतह पर। ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं।
कौन प्रोड्यूस करता है प्रोटीन को? राइबोसोम प्रोड्यूस करता है। और ईआर का कार्य क्या होता है? ईआर का कार्य होता है जो राइबोसोम से प्रोटीन प्राप्त की है उसे ट्रांसफर करें, उसे दूसरी जगह ट्रांसफर करें। तो ट्रांसफर करने का कार्य किसे कहते हैं? ईआर, यानी कि एंडोक्राइन रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आए कहां? गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी एपेरेटस क्या होता है? इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी बना देता हूं मैं। ये क्या है? गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस, इसका क्या कार्य होता है? जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो जब प्रोटीन मतलब राइबोसोम से प्रोटीन लेके ट्रांसफर करती है, तो ये क्या करता है? गोल्जी अपैरेटस उस प्रोटीन को लेके उसे पैकिंग का कार्य करता है, प्रोटीन की पैकिंग का कार्य करता है। कौन करता है? पैकिंग का कार्य करता है, उसे ट्रांसफर करता है। कौन? गोल्जी अपैरेटस। इसे क्या कहते हैं? गोल्जी अपैरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। क्यों? आपको पता है पोस्ट ऑफिस का क्या कार्य होता है कि मतलब जो मैसेज है उनको रिसीव करना और उसके बाद दूसरी जगह जिसके पास पहुंच रहे हैं उसे ट्रांसफर करते हैं। ऐसा ही कार्य कौन करता है? गोल्जी अपैरेटस कार्य करता है, ऐसा ही कार्य करता है। उसके बाद आता है आपका राइबोसोम। मैं आपको राइबोसोम बताया यहाँ पे, ये ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं राइबोसोम। ये क्या करते हैं? ये जो प्रोटीन है उसको प्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रोटीन को बनाने का कार्य कौन करता है? राइबोसोम बनाने का कार्य करता है। फिर उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, मतलब सेल वो सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम। इसका क्या कार्य होता है? जो हमारी सेल है जो मर जाती हैं कुछ सेल, तो ये क्या करता है कि उन सेलों को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, उसे पैकिंग कर लेता है मृत सेल को। फिर उसके बाद यह डिफ्यूज हो जाता है, मतलब अपने आप ही ये फट जाती है। वो क्या कहलाती है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या? इसे ये सफाई करती है अपनी सेल की, जो मृत सेल हो जाती है उसको डिफ्यूज कर देती है। जैसे कि आपने देखा आजकल मशीनें आ रही कचरे की, तो उसमें क्या कचरा डालते हैं तो वो कचरा समाप्त हो जाता है, और जो गैस होती है उसे हम में प्रयोग लाते हैं, मतलब जैसे कि नई नई प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं गैसों का। तो आज के लिए तो ये टॉपिक पूरा हो गया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए। आप कमेंट करते रहिए और बताइए हमें कि अगला टॉपिक किस विषय पर होना चाहिए। जय